हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आप सभी को पता है कि जेपीएससी पेपर 2 में 12 क्वेश्चन भूमि संबंधी कानून से रहेगा। 12 क्वेश्चन भूमि संबंधी कानून से, जहां से 5 क्वेश्चन सीएनटी से, 5 क्वेश्चन सीएनटी से और 5 क्वेश्चन एसपीटी से रहेगा। 2 क्वेश्चन अन्य भूमि संबंधी कानून से रहेगा। ऐसे में सीएनटी और एसपीटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हम लोग सीएनटी का टेस्ट शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में 31 क्वेश्चन है, कुल 100 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सीएनटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखेंगे। 2 वीडियो और आएगा छोटा छोटा, उसमें से जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं सभी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही जेपीएससी पेपर 2 का कंप्लीट नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग संपर्क करके कंप्लीट नोट्स प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। 3 पार्ट आप लोग देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन सीएनटी से नहीं छूटेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 नवंबर 1908 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक नोट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीएनटी का खाका किसने तैयार किया? तो सीएनटी का खाका किसने तैयार किया? देखिए 4 ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटा नागपुर अधिनियम पर विशेष प्रभाव निम्न में किसका है? बिहार काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, उड़ीसा काश्तकारी अधिनियम, गुजरात काश्तकारी अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। 4 नंबर देखते हैं। सीएनटी, देखिए सीएनटी सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। सीएनटी को सर्वप्रथम किस में प्रकाशित किया गया था? तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कलकत्ता गजट में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है, कलकत्ता गजट में से प्रकाशित किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीएनटी में कुल कितने अध्याय और कितने धारा है? तो कुल कितने अध्याय और कुल कितने धाराएं हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो कुल कितने अध्याय? तो देखिए 19 अध्याय और 271 धाराएं। 19 अध्याय और 271 धाराएं। देखिए सीएनटी का मूल उद्देश्य, सीएनटी का मूल उद्देश्य क्या है? छोटा नागपुर में भूमि संबंधी विवाद को समाप्त करना, ये सही है। जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, ये भी सही है। जनजातीय समुदाय के भूमि संबंधी अधिकार की रक्षा करना, ये भी सही है। जनजातियों को भूमि संबंधी मालिकाना हक प्रदान करना, ये भी सही है। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 6 नंबर का इनमें से सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए सीएनटी का प्रसार किन क्षेत्रों में होगा, इसका वर्णन किस धारा में किया गया? सीएनटी का जो प्रसार है किन क्षेत्रों में होगा, इसका वर्णन किस धारा में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 1। आगे देखते हैं कि सीएनटी में परिभाषाएं निम्न में किस धारा में वर्णन है? धारा 1, 2, 3, 4। तो परिभाषाएं धारा 2 में, अध्याय 1 के धारा 2 में वर्णन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अध्याय 1 के धारा 2 में, अध्याय 1 के धारा 2 में परिभाषा है और इसमें डिग्री का उल्लेख है। तो डिग्री का क्या अर्थ होता है? तो डिग्री का क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन है। देखिए हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिविल न्यायालय का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविल न्यायालय का आदेश। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सीएनटी के अध्याय 2 में है। देखिए सीएनटी के अध्याय 2 में है, किसका उल्लेख है? भूधारक, काश्तकार का वर्ग, रैयत, लगान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? काश्तकार का वर्ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सीएनटी के धारा 4 में काश्तकार के वर्ग के अंतर्गत, धारा 4 में सीएनटी के धारा 4 में काश्तकार के वर्ग के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? तो काश्तकार का वर्ग कौन कौन है? भूधारक, रैयत, दर रैयत, मुंडारी खुटकुटीदार, इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से सभी। भूधारक भी है, रैयत भी है, दर रैयत भी है, मुंडारी खुटकुटीदार भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की नोट में है रैयत के प्रकार। रैयत के प्रकार देखिए 3 प्रकार के रैयत होते हैं, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खुटकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। याद रखिएगा 3 प्रकार के रैयत का उल्लेख है सीएनटी में। अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खुटकुटी प्राप्त अधिकार रैयत। एक वर्ड है दर रैयत।
देखिए दर रैयत क्या है, ऐसे काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं। ऐसे काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो उसे दर रैयत कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सीएनटी के अध्याय 3 में किसका वर्णन है, रैयत का, भूधारक का, काश्तकार का, लगान का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूधारक का। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भूधारक का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर में सीएनटी के अध्याय 3 में धारा 9 से 15 किससे संबंधित है। तो अध्याय 3 का धारा 9 से 15 किससे संबंधित है, ऑप्शन देखिए, रैयत, काश्तकार, दर रैयत, भूधारक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काश्तकार से। क्या हो जाएगा, काश्तकार से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर है, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूधारक के लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन न किया गया हो तो उसके लगान में वृद्धि नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि यदि भूधारक के लगान में अस्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तन न किया गया हो तो उसके लगान में भी वृद्धि नहीं होगा। कौन सी धारा में वर्णन है, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सीएनटी का अध्याय 4 संबंधित है कृषि वर्ष, रैयत, काश्तकार का वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैयत से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत यदि कोई रैयत अपनी भूमि पर कितने वर्ष तक खेती या उसे धारित नहीं किया हो तो उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, सीएनटी के अध्याय 4 के धारा 16 के तहत यदि कोई रैयत अपनी भूमि पर कितने वर्ष तक खेती या उसे धारित नहीं किया हो तो उसका अधिभोगाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, 10, 11, 12, 13। 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। अध्याय 4 के धारा 17 में निम्न में किसका उल्लेख है, अध्याय 4 के धारा 17 में निम्न में किसका उल्लेख है। तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन है, बंदोबस्त रैयत का परिभाषा, अनाधिभोगी रैयत का परिभाषा, अधिभोगी रैयत का परिभाषा, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदोबस्त रैयत का परिभाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सीएनटी का अध्याय 5 संबंधित है। तो सीएनटी का अध्याय 5 किससे संबंधित है, ऑप्शन देखिए, अनाधिभोगी रैयत, खुदकुटी अधिकार प्राप्त रैयत, लगान, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, खुदकुटी अधिकार प्राप्त रैयत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है, या तो यह बताया गया है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होगा जिन्हें खुदकुटी अधिकार प्राप्त हो। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, सीएनटी के किस धारा में यह वर्णन है कि अधिभोगी रैयत संबंधी प्रावधान उन रैयतों पर भी लागू होगा जिन्हें खुदकुटी अधिकार प्राप्त हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 37। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा धारा 37 में ऐसा वर्णन है। चलिए देखते हैं 20 नंबर, अध्याय 6 किससे संबंधित है। अध्याय 6, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत से संबंधित है। अध्याय 6 अनाधिभोगी रैयत से संबंधित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सीएनटी एक्ट के किस धारा में अनाधिभोगी रैयत के बेदखली के बारे में बताया गया है। सीएनटी एक्ट के किस धारा में अनाधिभोगी रैयत की बेदखली के बारे में बताया गया। तो 21 का क्या हो, ऑप्शन है धारा 41, 42, 43, 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 41, 42, 43, 44। तो कौन सा धारा है, धारा 41 में ऐसा वर्णन है। इस नंबर देखिए, सीएनटी का अध्याय 8 संबंधित है, किससे संबंधित है। देखिए सीएनटी का अध्याय 8 ऑप्शन नंबर ए, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है। याद रखिएगा, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी एक्ट के किस धारा में वर्णन है। रैयत को पट्टे का हकदार होना सीएनटी के किस धारा में वर्णन है। 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा 44। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैसे भूधृति
जिस परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए पुनः ग्राह्य भूधिरिति कहते हैं, पुनः ग्राह्य भूधिरिति कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सीएनटी एक्ट के धारा 37 के तहत किसी खुदकुटी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, सीएनटी एक्ट के धारा 37 के तहत किसी खुदकुटी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई है तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष से अधिक की काश्तकारी अधिसृजित किया गया तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त की अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए, सीएनटी एक्ट के किस धारा में यह वर्णन है कि अनुसूचित जनजाति के रैयत की जमीन उसी थाना क्षेत्र में रहने वाले किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उपायुक्त के अनुमति से अंतरित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, धारा 46, 45, 47, 48। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 46। और सीएनटी का धारा 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, सीएनटी के धारा 46 के अंतर्गत रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। क्या हो जाएगा? 5 ईयर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भूयहरी भूधरती के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी के किस धारा में वर्णन है? भूयहरी भूधरती के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी के किस धारा में वर्णन है? ऑप्शन देखिए, धारा 47, धारा 48, धारा 49 और धारा 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 48। चलिए देखते हैं 29 नंबर, सीएनटी के धारा 46 के अंतर्गत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकतम कितने अवधि तक भूगतबंध बंधक कर सकता है? क्या क्वेश्चन बोला गया कि कितनी अवधि के लिए भूगतबंध बंधक कर सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 7 वर्षों के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है, यदि किसी को जेपीएससी पेपर 1 का टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रत्येक संडे सुबह 7 बजे से यह टेस्ट सीरीज शुरू होता है। 9631926220 इस नंबर पर आप लोग संपर्क करके जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ी खासियत यह है कि जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेपीएससी पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि उसमें प्राचीन इतिहास का 5 क्वेश्चन है तो 5 ही क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा, आधुनिक से 5 है तो 5 ही देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से 3 है तो 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पॉलिटी से 10 है तो 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर में, सीएनटी एक्ट के धारा 46 के अंतर्गत जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, वैसे रैयत या अपनी जोत या उसके किसी भाग को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बंधकदार को भूगतबंध बंधक कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन है 15 वर्ष, 16, 17, 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 15 वर्ष। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सीएनटी के किस धारा में वर्णित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए देखिए विक्रय आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, विक्रय आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, सीएनटी के किस धारा में वर्णित है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत या उसके किसी भी भाग में अधिकार के लिए विक्रय आदेश नहीं पारित किया जा सकता है?
इस क्वेश्चन का सही आंसर है धारा 47 में इसका वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।